आज जो हम करंट जीके के अंदर बात करने जा रहे हैं वो एक संस्था पर है, एक समूह पर है। और समूह के संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्पेशली आपको इसके सदस्यों के रूप में ध्यान रखना है और इनके सम्मेलन लेटेस्ट में कहाँ हुए हैं और पहला कहाँ हुआ है, इस पर गौर करना है। इसके अलावा यदि कोई संस्था या संगठन जिसमें भारत जुड़ा हुआ है, भारत शामिल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं जिस संस्था की बात करने जा रहा हूं वो है ब्रिक्स। लेकिन ध्यान रखें, ये कभी ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बना, फिर ब्रिक्स प्लस बना। ये तीनों स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स। तो जो इसका स्टार्टिंग नाम है ये था ब्रिक, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारीय संगठन है। विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है इसने, और इसका जो उद्देश्य है आपसी सहयोग। अब ये जो आपसी सहयोग है ये राजनीतिक भी होता है, जैसे आतंकवाद पर ये चर्चा करते हैं, और आर्थिक भी होता है। ज्यादा जो होता है वो आर्थिक रूप से होता है। इसके अलावा ये वैश्विक भी होता है, हालांकि ज्यादा जो जोर रहता है वो सदस्य देशों पर ही रहता है। आपसी सहयोग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, जो भी मुद्दा पारित होता है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं सदस्य देशों के विकास से होता है। यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी 4 देशों के द्वारा, ब्रिक के नाम से। ब्रिक के नाम से ध्यान रखेंगे, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। आपको यहां ध्यान रखना है कि ये जो चारों हैं इसके फाउंडर मेंबर है, संस्थापक सदस्य है इसके। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन संस्थापक सदस्य नहीं था या था। क्लियर? 2010 में इसमें कुछ चेंजेस हुए। 2010 में क्या हुआ, इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। यहां कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। साउथ अफ्रीका मतलब एस आ गया तो इसका नाम आ गया ब्रिक्स। एस का मतलब साउथ अफ्रीका। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि सितंबर 2010 में इसे शामिल किया गया था, लेकिन ये जो दक्षिण अफ्रीका है, आपको थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना है कि पहला सम्मेलन जिसमें सदस्य के रूप में, गेस्ट के रूप में तो पहले करता था, जिसमें सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया। यह था 2011 वाला सम्मेलन, मतलब तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन। 2009 में यह पहली बार हुआ था, 2010 में दूसरी बार। पर ईयर होता है, तो इसके जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो सामान्यतः पर ईयर ही होते हैं, यदि कोई वैश्विक घटना घटित ना हो जाए तो। आइए अब हम बात करते हैं 2024 में इसके साथ क्या हुआ। 2024 में इसमें 4 नए सदस्य ऐड हुए, इथोपिया, मिस्र, ईरान और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, 2024 में। और 2025 में इसमें इंडोनेशिया को शामिल किया गया और इसका नाम हो गया था ब्रिक्स प्लस। तो आज इसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया के बारे में एक बात कही गई है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला देश जो ब्रिक्स में शामिल हुआ। तो इंडोनेशिया में, यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, ब्रिक्स प्लस में शामिल होने वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला देश। यह हाईलाइट किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इसके शिखर सम्मेलन की। देखिए, शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? शिखर सम्मेलन का मतलब होता है जिस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। आप जानते हो कि अभी जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है
ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो के अंदर। वहाँ जो सम्मेलन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। तो जहाँ राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेते हैं वो शिखर सम्मेलन होता है, मतलब टॉप के अधिकारी। ये हुआ था येक्टिनबर्ग, रशिया के अंदर। आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें ये चीजें। 17वां शिखर सम्मेलन लेटेस्ट हुआ है रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के अंदर। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता की है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम आपको पता होना चाहिए। ल्यूला डी सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्राजील के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। इसका जो महाद्वीप है ये है दक्षिणी अमेरिका। चलिए, अब इसमें इसका जो आयोजन हुआ है जुलाई 2025 के अंदर, चीन ने टेरिफ का विरोध किया है। टेरिफ आप जानते हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक जंग सी छेड़ी है हथियार के रूप में, और चीन ने इसे हथियार का ही नाम दिया है और कहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या कहा है, ब्रिक्स प्लस देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। यहां आप लिख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने। यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी पार्टी का क्या नाम है? ये समय समय पर मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कई बार बताया है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, गीता मीना है, मृत्युंजय है, और भी बहुत सारे जो उसमें मैंने देखे थे नाम, तो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी शब्दावली है उनकी। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें। एक ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, ये चर्चा में रहा। ये क्या है? ये है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। क्लियर? ये आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं लेकर आया हूं। 17वां शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में। आगामी जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन ये होगा आपका 2026 के अंदर, और ये भारत में होगा। मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तो है ही खैर, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अब यहां पर एक क्वेश्चन मर्ज हो जाता है। क्वेश्चन मर्ज ये होता है कि अब तक भारत ने कितनी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की है, मेजबानी की है, होस्टिंग की है, ये आपके लिए मर्ज हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसी पर आ रहा हूं। भारत ने अब तक ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो ये 3 बार की है। क्लियर? और 3 बार भी कब कब? एक 2012 में, 2016 में और 2021 में। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष होता है, तो 2012 में जो ये ब्रिक्स का था ये चौथा था। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका 8वां, और ये हो जाएगा आपका 13वां, और अब जो मेजबानी करेंगे वो कौन सा होगा? 18वां 2026 में होगा। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये ब्रिक्स के संबंध में मैंने कुछ आपको बातें बताई है।
आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।